कहानी की शुरुआत में ही हीरो, जिसका नाम है टायलर, वो पानी के किनारे बेहोशी की हालत में मिलता है, जहाँ कुछ लोग आकर उसे उठा के ले जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। ये जानकारी निक और निक के भाई को मिलती है, तो वो दोनों टायलर के पास आते हैं। टायलर का इलाज तकरीबन 9 महीने तक चलता है। कुछ समय बाद टायलर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। एक बार जब नर्स उसकी हाइजीन क्लियर कर रही होती है, तभी अचानक उसको होश आ जाता है और नर्स जब देखती है कि टायलर होश में आ चुका है, तभी वो भाग के जाती है और निक को बताती है कि टायलर अब होश में आ चुका है। तभी निक जाती है टायलर के पास और उससे पूछती है कि अब ठीक हो। तभी टायलर कुछ मजाक करता है और निक हंसने लगती है, क्योंकि वो दोनों ऐसे ही बात करते हैं। उसके बाद टायलर की ठीक होने में निक बहुत ज़्यादा ही मदद करने लगती है, क्योंकि निक उसके साथ हमेशा रहती है और टाइम आने पर टायलर भी वैसा ही करेगा। इधर जॉर्जिया में हम एक गैंगस्टर को देखते हैं, जिसका नाम जुराव है। उसका एक छोटा भाई भी है। ये दोनों भाई जॉर्जिया में बहुत ही बड़े गैंगस्टर हैं। इस तरफ निक टायलर को एकांत में बने फार्म हाउस में लेके आती है, जहां टायलर अकेला ही रहना पसंद करता है। निक और उसके भाई को जाने के लिए बोल देता है। यहाँ टायलर को अपने बच्चे की बहुत ही ज़्यादा याद आती है, जो मर चुका है। कुछ दिनों के बाद इसका नाम केड है। केड अपने पति की कैद में अपने 2 बच्चों के साथ होती है। उसका पति उस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता है। ये देखकर केड के बेटे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारा अभी छोटा है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता है। ये सारी कहानी सुनने के बाद टायलर उन्हें, केड और उसके बच्चों को छुड़वाने के लिए कुछ विचार करता है। तभी टायलर अपनी फ्रेंड निक को संपर्क करता है। पूरी प्लानिंग के साथ टायलर उन्हें छुड़वाने के लिए तैयार होने लगता है। टायलर को पता होता है कि मैं अभी उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तभी टायलर अपने आप को तैयार करने के लिए ट्रेन करने में लग जाता है। वो एक्सरसाइज करता है और सारी तैयारियां करता है अपने आप को उनसे लड़ने में काबिल बनाने के लिए। पूरी प्लानिंग के साथ टायलर और निक दोनों अपनी टीम के साथ तैयार हो जाते हैं और उनको छुड़वाने निकल जाते हैं। तभी टायलर का साथी कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। मैं 5 मिनट के लिए सारी लाइट्स बंद कर दूंगा। इसी टाइम के बीच तुम्हें केड और केड के दोनों बच्चों को वापस लेकर आना है। तभी टायलर अंदर जाने लगता है। अंदर जाकर वह केड की सेल में जब जाता है, वहाँ केड और उसके दोनों बच्चों को लाता है और वहाँ से जाने लगता है। अचानक ही छोटी सी बच्ची के हाथ से एक गुड़िया नीचे गिर जाती है। खिलौने की आवाज़ सुनकर वहाँ के कैदी उठ जाते हैं और वो एक दूसरे को बताते हैं। इतने में ही वहाँ हलचल मच जाती है। कुछ लोग टायलर पर अटैक करने आ जाते हैं। तभी टायलर उन्हें मारने लगता है और बाहर जाने के लिए भी रास्ता खोजने लगता है। तभी उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है बाहर जाने का, जहाँ से वो दोनों बच्चों को निक के पास भेज देता है, जो बाहर खड़ी उनका इंतज़ार कर रही होती है। केड और टायलर के बाहर जाने से पहले केड का पति आ जाता है, जो उन्हें बाहर जाने से रोकने लगता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है। तभी टायलर और उसकी फाइट होने लगती है, जहां केड का पति दोनों को ही मार देना चाहता है। टायलर और केड का पति एक दूसरे से बुरी तरह लड़ने लगते हैं और तभी टायलर केड के पति टेड को मार देता है। केड का पति मर गया है, ये सोचकर केड एक बार दुखी भी होती है कि जैसा भी पति है, मेरा पति है। टेड के मरने के बाद केड और टायलर वहां से जाने लगते हैं। आगे जाकर उन्हें बहुत सारे लोग मिलते हैं, जो आपस में लड़ रहे होते हैं। एक तरफ पुलिस भी होती है। उसके बाद इन दोनों को इसी के बीच से जाना होता है और इनके पास और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है।
तभी टायलर आगे बढ़ने लगता है और केड को भी अपने साथ ही रखता है। तभी वहाँ टायलर एक एक करके लोगों को मारने लगता है और एक तरफ केड को भी बचाता रहता है और वहाँ केड भी फाइट करने लगती है और केड भी टायलर को बचाती रहती है। केड पर हमला होता है तो टायलर बचा लेता है और टायलर पर हमला होता है तो केड बचा लेती है। ऐसे ही करके वहाँ से वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं। टायलर बुरी तरह लोगों को मारता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, बुरी तरह मारता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। इसी तरह वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं और वो अपनी गाड़ियों में पहुँच जाते हैं। गाड़ी में जाते हैं तो वहाँ बच्ची को इस लड़ाई में थोड़ी सी चोट आ जाती है हाथ पे। तभी उस बच्चे को एक डिवाइस फ़ोन मिल जाता है और वह अपने अंकल जुराब को फ़ोन लगाता है और उनसे पूछता है कि क्या अब हमारे डैड नहीं हैं इस दुनिया में। वो कहते हैं हाँ, अब तुम्हारे डैड इस दुनिया में नहीं है। जिन लोगों के साथ हो तुम, उन लोगों ने तुम्हारे डैड को मार दिया है। तभी वो लड़का अपनी लोकेशन भेजता है और उन्हें बताता है कि हम इस जगह पर हैं। उस लड़के को बात करते हुए टायलर सुन लेता है। तभी टायलर सोचता है कि एक बहुत ही बड़ा अटैक होने वाला है और वह उस अटैक से बचने के लिए तैयारी करने लगता है। तभी टायलर सबको बोलता है कि हम पर एक बहुत ही बड़ा अटैक होने वाला है, सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लो। इधर केड का बेटा दोबारा फ़ोन ले लेता है और अपने अंकल जुराब को दोबारा मैसेज देने लगता है। तभी केड उसकी माँ उससे फ़ोन छीन लेती है और बताती है कि बेटा, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। केड अपने बेटे पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। उसके बाद जुराब इन पर अटैक करने आ जाता है और इन पर अटैक शुरू कर देता है। ये लोग गाड़ियाँ लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी केड का बेटा सेंट्रो गाड़ी से उतरकर अपने अंकल की तरफ भागने लगता है। वहीं उसको बचाने के लिए निक का भाई एज भी उसके पीछे जाने लगता है और इधर टायलर गाड़ी लेके आगे बढ़ने लगता है। तभी निक अपने भाई को खतरे में देखकर उसके पीछे जाने लगती है उसको बचाने के लिए। इधर टायलर पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन टायलर सबको एक एक करके मारते जा रहा होता है। फिर ये लोग जुराब की टीम को बिल्डिंग के अंदर आने पर मजबूर कर देते हैं। ये लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वहीं जुराब बिल्डिंग पर हमला करने लगता है। इधर टायलर प्लानिंग के साथ एक एक करके जुराब के सारे लोगों को मारते जाता है। एक तरफ टायलर और दूसरी तरफ निक और उसका भाई भी लड़ रहे होते हैं। वहीं निक और एक आदमी दोनों कांच के ऊपर बेहोशी की हालत में गिर जाते हैं। वहीं टायलर निक को देखता है कि उसकी जान खतरे में है। वो धीरे धीरे नीचे गिरने के लिए जा रही होती है। टायलर निक को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी टायलर के पीछे जुराब के आदमी लग जाते हैं और उसका रास्ता रोकने लगते हैं। तभी टायलर उनको एक एक करके मारता जाता है और निक की तरफ बढ़ता जाता है। निक जैसे ही गिरने वाली होती है, वैसे ही टायलर जाके उसको पकड़ लेता है। अब वो दोनों बिल्डिंग से लटक जाते हैं, जहाँ टायलर के एक हाथ से निक पकड़ा होता है और एक हाथ से बिल्डिंग को पकड़ा होता है। टायलर निक को गिरने से बचा लेता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जुराब आ जाता है। वह टायलर के हाथ पर गोली मार देता है, जिससे टायलर को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक हाथ से वो निक को पकड़ा होता है और दूसरे हाथ से ग्रिल को पकड़ा होता है, तो उसी हाथ पे उसको गोली लग जाती है। तभी जुराब उस पर एक बार फिर से गन सीधी कर देता है। इतने में निक उस पर गोली चला देती है। फिर टायलर निक को बिल्डिंग के अंदर फेंकता है। वह कांच तोड़कर अंदर पहुंच जाती है, जहां केड को मारने के लिए उसके पीछे एक आदमी लगा होता है। उसके बाद निक केड और उसकी बच्ची को बचाने के लिए उस आदमी से लड़ती है और उस आदमी को मार देती है। उसके बाद इधर टायलर और जुराब एक दूसरे से बुरी तरह लड़ने लगते हैं, कांच के ऊपर ही।
वो दोनों लड़ते लड़ते तभी अचानक टाइलर जुराफ को कांच के नीचे गिरा देता है और उसे लगता है कि जुराफ मर चुका है। उसके बाद टाइलर और ये सारे लोग टेरेस पर जाने लगते हैं, जहां इनका हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। सारे लोग हेलीकॉप्टर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इधर एज आ रहा होता है और उसको पीछे से जुराफ गोली मार देता है, क्योंकि जुराफ मरा नहीं होता है। तभी टाइलर कैसे भी करके उसको हेलीकॉप्टर के अंदर ले जाता है। एज की बहन निक हेलीकॉप्टर चला रही होती है और एज टाइलर के साथ बैठा होता है। वह बुरी तरह घायल होता है। तभी टाइलर कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और इसके बाद एज मर जाता है। तभी निक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह रोने लगती है, क्योंकि उसका भाई मर चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। ये सोचकर उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। उसके बाद ये लोग टाइलर के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं, पर निक अभी भी बहुत दुखी होती है। यहाँ टाइलर केड को उसकी बहन से मिलाता है, जो उसकी एक्स वाइफ होती है। वो टाइलर से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है और उससे गुस्सा करती है। कहती है कि तुम क्यों चले गए, मुझे और हमारे बच्चे को मरने के लिए छोड़कर। टाइलर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और कहता है कि मैं कुछ भी करके अपने बच्चे को नहीं बचा सकता था। वहीं दूसरी तरफ केड का बेटा जुराफ के पास होता है। तभी जुराफ टाइलर को फ़ोन करता है और धमकी देता है कि मैं इस बेटे को मार दूंगा। वह उसे मारने की धमकी देता है। तभी टाइलर उसे बचाने जाने लगता है और टाइलर के रास्ते में जो भी आता है वह उसे मार देता है। वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, जो भी उसके रास्ते में आता है उसका खात्मा कर देता है और सबको मार के वो जुराफ के पास पहुंच जाता है। तभी जुराफ बच्चे को मारने की धमकी देकर टाइलर का हथियार नीचे गिरवा देता है, क्योंकि जुराफ ने वहां उस लड़के के पूरे बॉडी पर बम लगाया होता है। वहीं जुराफ उस लड़के के हाथ में गन देता है और कहता है कि तुम्हारे बाप को टाइलर ने मारा है, अब तुम इसे मार दो। तभी वह लड़का टाइलर के ऊपर गन तान देता है। इतने में ही निक पहुंच जाती है और जुराफ फिर से एक बार उस बच्चे को मारने की धमकी देता है और कहता है कि निक को बोलो कि ये अपने हथियार नीचे डाल दे। तभी टाइलर निक का हथियार भी नीचे डलवा देता है। उसके बाद जुराफ निक पर गोली चला देता है। निक को गोली लगी ये देखकर टाइलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जुराफ पर हमला कर देता है, उसको मारने लगता है और वो जुराफ को बहुत बुरी तरह मारता है। इतना मारता है, बहुत ही ज़्यादा मारता है। तभी टाइलर जुराफ को गोली मार के ख़त्म कर देता है। उसके बाद टाइलर निक के पास जाता है और वहीं वो लड़का टाइलर को बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तब तक पुलिस आ जाती है वहाँ। उसके बाद टाइलर और निक को अरेस्ट कर लेती है और जेल में ले जाते हैं। जेल में टाइलर से मिलने मिया आती है, जो उसकी एक्स वाइफ होती है। मिया कहती है केड और उसके दोनों बच्चे सेफ हैं। वो दोनों बैठकर काफ़ी देर बात करते हैं। उसके बाद टाइलर को पुलिस गाड़ी में बैठाकर कोर्ट के पास ले जाती है। कोर्ट वही जो शुरुआत में टाइलर के पास आता है उसके फार्म हाउस पर। कोर्ट टाइलर से कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल से रिहा करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तभी टाइलर कहता है कि मैं अकेले काम नहीं करता हूँ, उसके लिए तुम्हें निक को भी रिहा करवाना होगा। ये सुनकर कोर्ट निक को भी रिहा करवा देता है और निक भी टाइलर के पास आ जाती है। उसके बाद निक और टाइलर दोनों दूसरे मिशन की तैयारी कर लेते हैं और यहीं पर कहानी का दी एंड हो जाता है। अगला मिशन कैसा होगा उसके लिए पार्ट 3 का वेट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।